हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 3 कॉन्वर्सेशंस मिलेंगे जो कि 2 लोगों के बीच में है। इनमें से 2 कॉन्वर्सेशंस 2 मित्रों के बीच के हैं और एक कॉन्वर्सेशन 2 पड़ोसियों के बीच का है। सारे कॉन्वर्सेशन आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे और साथ ही साथ हमारी डेली लाइफ में आपको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे इंग्लिश में बात करनी है ये भी आपको सिखाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट कर। हाउ आर यू मोहन? मोहन, तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग फाइन विद यू? क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा है? इज एवरीथिंग फाइन विद यू मतलब क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा है? यू सीम टू वरिड, तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित दिख रहे हो। यू सीम टू वरिड, तुम बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हो। I am fed up with my life. मैं अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका हूँ या थक चुका हूँ। I am unable to fulfill all the wishes of my family. मैं अपने परिवार की सभी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हूँ। I am good for nothing. मैं किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ। Why are you saying like this? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? You were द टॉपर ऑफ द कॉलेज, तुम तो महाविद्यालय के टॉपर हुआ करते थे। एक बार रीड कर लेते हैं। हाउ आर यू मोहन? इज एवरीथिंग फाइन विद यू? यू सीम टू वरिड। आई एम फेड अप विद माई लाइफ। आई एम अनेबल टू फुलफिल ऑल द विशेज ऑफ माई फैमिली। आई एम गुड फॉर नथिंग। वाई आर यू सेइंग लाइक दिस? यू वर the topper of the college. I am not earning well. मैं बहुत अच्छा नहीं कमा रहा हूँ। I am not earning well. There is no benefit of being a topper if I am not fulfilling the desires of my family. There is no benefit of being a topper कि टॉपर बनने का कोई भी फायदा नहीं है if I am not fulfilling the desires of my family. अगर मैं अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। What I know about you, you are working with an MNC. जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम तो एक MNC में काम करते हो। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। What I know about you, you are working with an MNC. I think they are paying you well. मुझे लगता है कि वो तो तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं या अच्छा खासा सैलरी दे रहे हैं। What is problem then? फिर दिक्कत कहाँ है या फिर दिक्कत क्या है? एक बार रीड करते हैं। I am not earning well. There is no benefit of being a topper if I am not fulfilling the desires of my family. What I know about you, you are working with an MNC. I think they are paying you well. What is the problem then? What is the problem then? I'm earning 40K per month only. मैं हर महीने केवल 40,000 रुपए ही कमाता हूँ। That is not sufficient amount to take care of your family with a kid. यह अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है या पर्याप्त नहीं है। Sufficient means पर्याप्त। This is not sufficient amount to take care of your family with a kid. एक बच्चे के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए यह अमाउंट पर्याप्त नहीं है या यह रकम पर्याप्त नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी विथ 40K? तुम 40,000 से भी खुश नहीं हो? मोहन, इट इज अ हैंडसम अमाउंट। मोहन, ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, अच्छी खासी रकम होती है। आई एम अर्निंग 30K ओनली। मैं केवल 30,000 रुपए ही कमा रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूं। हाउ इज इट पॉसिबल सोहन? सोहन, ऐसा कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल सोहन? यू हैव 2 kids. तुम्हारे 2 बच्चे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कीप देम हैप्पी विद दिस अमाउंट. इस अमाउंट के साथ या इस रकम के साथ उन्हें खुश रखना तो बिल्कुल ही असंभव है। इट इज impossible to keep them happy with this amount. To be happy with what we have is more important
than everything else. किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें. टू बी हैप्पी विद वॉट वी हैव, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. यह किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. यू टेल मी हाउ कैन यू नॉट मैनेज योर एक्सपेंडिचर. तुम मुझे बताओ तुम अपने खर्चों की व्यवस्था कैसे नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने खर्चों को योजनात्मक तरीके से कैसे नहीं कर पा रहे हो. हाफ ऑफ माई सैलरी इज स्पेंट इन रेंट ओनली. मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती है. हाफ ऑफ माई सैलरी इज स्पेंट इन रेंट ओनली. इन रिमेनिंग 20K आई कांट गिव अ लेविश लाइफस्टाइल टू माई फैमिली. और बचे हुए 20,000 में मैं अपनी परिवार को एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल नहीं दे पाता, एक बहुत अच्छा जीवनचर्या नहीं दे पाता हूं. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एवरीवन हैप्पी इन द फैमिली विद दिस अमाउंट. इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है. टू मेक एवरीवन हैप्पी, हर किसी को खुश करना इन द फैमिली, परिवार में, विद दिस अमाउंट, इस रकम के साथ. इस रकम के साथ परिवार में हर किसी को खुश करना असंभव है. एक बार रीड कर लेते हैं. टू बी हैप्पी विद वॉट वी हैव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. यू टेल मी हाउ कैन यू नॉट मैनेज योर एक्सपेंडिचर्स. हाफ ऑफ माई सैलरी इज स्पेंट इन रेंट ओनली. In remaining 20K, I can't give a lavish lifestyle to my family. It is impossible to make everyone happy in the family with this amount. You are spending 20,000 on rent only. तुम 20,000 रुपए केवल किराए में दे रहे हो. Why so? ऐसा क्यों? You are only 3 in family. तुम तो परिवार में केवल 3 ही लोग हो. And still, you need a big house. और तब भी तुम्हें एक बड़ा घर चाहिए. We are 5 members in the family. हम परिवार में 5 लोग हैं. And I am not spending 11K for rent. I am only spending 11K for rent. और मैं केवल 11,000 ही किराए के ऊपर खर्च कर रहा हूँ. I am living in a posh area. मैं एक posh area में रह रहा हूँ या मैं एक महंगे इलाके में रह रहा हूँ. There रेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20K. यहाँ पर जो रेंट है वो 12,000 से शुरू होता है. सी मोहन, मोहन देखो. वी शैल मेंटेन आवर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट ओनली. हमें अपना लाइफस्टाइल अपनी बजट के अनुसार या अपनी जेब के अनुसार ही मेंटेन करना चाहिए, बनाना चाहिए. दिस इज नॉट अ बिग इशू. ये कोई बड़ी बात नहीं है या बड़ी समस्या नहीं है. This problem is created by you only. ये जो समस्या है वो तुम्हारे द्वारा ही रची गई है, बनाई गई है. By the way, why remaining 20K is not sufficient? जो बचे हुए 20,000 हैं वो पर्याप्त क्यों नहीं है? एक बार रीड कर लेते हैं. You are spending 20,000 on rent only. Why so? You are only 3 in family and still you need a big house. We are 5 members in the family and I am only spending 11K for rent. I am living in a posh area. Their rent starts from 12K. See Mohan, we shall maintain our lifestyle according to our pocket only. There is not a big issue. This is not a big issue. This problem is created by you only. By the way, why remaining 20K is not sufficient? Do you know? Everything is very expensive now. क्या तुम्हें पता है? अब हर एक चीज बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है. एक्सपेंसिव मतलब महंगी. इफ यू गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ वीक देन 1/4 ऑफ योर सैलरी इज स्पेंट. अगर तुम हफ्ते में केवल एक ही बार डिनर के लिए बाहर जाते हो तो तुम्हारी 1/4 सैलरी खर्च हो जाती है. इफ यू गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ वीक देन 1/4 ऑफ योर सैलरी इज स्पेंट. मोहन, दिस इज योर पर्सनल लाइफ. ये तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन है. आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग. मैं तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होता हूँ. बट एज अ फ्रेंड आई विल सजेस्ट यू टू कट ऑफ योर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. बट एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हैं
जो फालतू के खर्चे हैं उन्हें कट कर देना चाहिए, उन्हें कम कर देना चाहिए। हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन लिविंग अ लैविश लाइफ। जो खुशी है वो एक लैविश जिंदगी जीने में नहीं एग्जिस्ट करती है, उसमें नहीं होती है। इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन सैटिस्फैक्शन। ये संतोष में होती है, मतलब हैप्पीनेस जो है वो संतोष में होती है। इट लाइज इन टुगेदरनेस। ये साथ रहने में एग्जिस्ट करती है, ये साथ रहने में होती है। यू सर्च हैप्पीनेस इन स्पेंडिंग मनी इन बिग होटल्स, बट यू विल गेट द सेम फीलिंग इफ यू स्पेंड अ नॉमिनल अमाउंट विद अ ट्रू फीलिंग। तुम बड़े बड़े होटल्स में पैसे खर्च करने में खुशी ढूंढती हो, लेकिन तुम्हें सेम फीलिंग मिलेगी जब तुम छोटा सा अमाउंट ही खर्च करोगे, लेकिन वो सच्ची भावनाओं के साथ खर्च करोगे। एक बार रीड कर लेते हैं। डू यू नो everything is very expensive now. If you go out for dinner once in a week, then 1/4 of your salary is spent. Mohan, this is your personal life. I am no one to tell you anything, but as a friend, I will suggest you to cut off your extra expenses. Happiness does not exist in living a lavish life. It actually exists in satisfaction. It lies in togetherness. You search happiness in spending money in big hotels, but you will get the same feeling if you spend a nominal amount with a true feeling. Now, next topic is conversation between two friends on how to deal with children. दो मित्रों के बीच का वार्तालाप जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दो बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। स्पोकन इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इज इट नेहा? क्या तुम नेहा हो या क्या ये नेहा है? यस निशा। हाँ नेहा। हाँ निशा। हाउ आर यू? तुम कैसी हो? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस स्कूल? इस स्कूल में या इस विद्यालय में तुम क्या कर रही हो? माई सन शौर्य इज स्टडिंग इन दिस स्कूल। मेरा बेटा शौर्य इस स्कूल में पढ़ रहा है। What about you? तुम अपने बारे में बताओ। What are you doing in this school? इस स्कूल में तुम क्या कर रही हो? My daughter Anya is studying in this school. मेरी बेटी आन्या इस विद्यालय में पढ़ रही है। रीड कर लेते हैं। Is it Neha? Yes Nisha. How are you? What are you doing in this school? My son Shaurya is studying in this school. What about you? What are you doing in this school? What are you doing in this school? My daughter Anya is studying in this school. My daughter Anya is studying in this school. ओह दैट इज ग्रेट। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। विच क्लास शी इज स्टडिंग इन? वह किस क्लास में पढ़ रही है? शी इज स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। व्हाट अबाउट शौर्य? वो पहली कक्षा में पढ़ रही है। तुम शौर्य के बारे में बताओ। ओह इज इट द सेम आन्या whom शौर्य टॉक्स अबाउट? अरे क्या ये वही आन्या है जिसके बारे में शौर्य बात करता है? ओह इज इट द सेम आन्या whom शौर्य टॉक्स अबाउट? ओह यस। अरे हाँ, आन्या ऑल्सो टॉक्स टू मच अबाउट शौर्य। हाँ, आन्या भी शौर्य के बारे में बहुत ज्यादा बातें करती है। टॉक्स टू मच मतलब बहुत ज्यादा। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आन्या। वह आन्या का सबसे अच्छा मित्र है। एक बार रीड कर लेते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। विच क्लास शी इज स्टडिंग इन? शी इज स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। व्हाट अबाउट शौर्य? ओह इज इट द सेम आन्या whom Shaurya talks about? Oh yes, Anya also talks too much about Shaurya. He is the best friend of Anya. Yes, do you remember? We used to be the best friends in our time. क्या तुम्हें याद है कि हम भी अपने समय में
सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे। Yes, do you remember? We used to be the best friend in our time. Now our children are also best friend of each other. अब हमारे बच्चे भी आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं. Now our children are also best friend of each other. Yes, हाँ. But our time was very different. लेकिन हमारा समय बहुत ही ज्यादा अलग था. We were so simple. हम बहुत ही साधारण थे. Children nowadays are extraordinary. बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा extraordinary, सामान्य से ज्यादा हो चुके हैं. It is very difficult now to handle them. उनको संभाल पाना आजकल बहुत मुश्किल है. They are very demanding. वो बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं. एक बार रीड कर लेते हैं. Yes, do you remember? We used to be the best friends in our time. Now our children are also best friend of each other. Yes, but our time was very different. We were so simple. Children nowadays are extraordinary. It is very difficult now to handle them. They are very demanding. Now the time has changed. अब समय बदल चुका है. Children nowadays need everything which were luxurious for us. आजकल बच्चों को वो सभी चीजें चाहिए जो हमारे लिए विलासितापूर्ण हुआ करती थी. This is called generation gap. इसी को generation gap कहते हैं या इसी को पीढ़ी का अंतर कहते हैं. Yes, you are right. I remember I got my own mobile phone after my marriage. हाँ, तुम सही हो. मुझे याद है कि मुझे मेरा मोबाइल मुझे शादी में मिला था या शादी के बाद मिला था. But Anya has her own mobile at this young age only. लेकिन आन्या के पास तो इस छोटी सी उम्र में ही अपना खुद का मोबाइल है. At this young age only मतलब इस छोटी सी उम्र में ही. एक बार रीड कर लेते हैं. Now the time has changed. Children nowadays need everything which were luxurious for us. This is called generation gap. Yes, you are right. I remember I got my own mobile phone after my marriage, but Anya has her own mobile at this young age only. Yes, I got cycle in my college. हाँ, मुझे अपने महाविद्यालय में साइकिल मिली थी. Now my niece is demanding for scooty while she is in class 10th only. और मेरी जो भतीजी है वो अभी से, जबकि वो 10वीं कक्षा में है, अभी से वो स्कूटी की मांग कर रही है. This is law of nature. ये तो प्रकृति का नियम है. Yes, I got cycle in my college. Now my niece is demanding for scooty while she is in class 10th only. This is the law of nature. Yes, this will have to be accepted or we will have to accept it. हमें इसको मानना पड़ेगा. Otherwise we will not be able to go with the time. वरना हम समय के साथ चलने में असमर्थ होंगे या समर्थ नहीं होंगे. These children will call us backward and they will not be able to be comfortable with us. ये बच्चे हमें पिछड़ा हुआ मानेंगे और ये हमारे साथ चलने में सुविधाजनक महसूस नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे. They will not be able to be comfortable with us. Yes, in our time our mothers used to speak the same things. हाँ, हमारे समय में भी हमारी माताएं सेम यही चीज, बिल्कुल यही चीज कहा करती थी. I remember when you got a new gown for a party, your mother told me that these dresses were not in the trend at her time. मुझे याद है जब तुमने पार्टी के लिए एक नया गाउन लिया था, तब तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि इस तरह के कपड़े या इस तरह की पोशाकें
उनके समय में फैशन में नहीं थी या रिवाज में नहीं थी। यस, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, मुझे वो याद है। When our mother used to compare our time with her time, जब हमारी माताएं हमारे समय को अपने खुद के समय से तुलना किया करती थी। We used to get irritated, हम अक्सर परेशान हो जाया करते थे, चिढ़ जाया करते थे। But now we got to know that everyone compares her time with the modern era. पर अब हमें समझ में आ गया है कि हर कोई अपने समय का कंपैरिजन या तुलना आधुनिक समय से जरूर करता है। We must not express these feelings to our younger one. हमें अपनी इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को अपने छोटों के सामने नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, नहीं जतानी चाहिए। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसके माध्यम से हमने दो जनरेशन्स के बीच के अंतर को समझाया है और उसके माध्यम से हमने स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह फ्रेंड्स, आज का कॉन्वर्सेशन है कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स, मतलब पड़ोसियों के बीच का वार्तालाप। इस कॉन्वर्सेशन में आपको सिखाया गया है कि अपने पड़ोसियों से नॉर्मल डेली रूटीन में इंग्लिश में वार्तालाप आप कैसे करें। आई होप ये कॉन्वर्सेशन भी आपको बाकी सभी कॉन्वर्सेशन की तरह पसंद आएगा। हालांकि इस टॉपिक पे हमारे और भी कई सारे कॉन्वर्सेशंस हैं, तो उनको पाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, गुड मॉर्निंग। हैज योर मेड कम फॉर वर्क? क्या आपकी काम वाली बाई काम पर आ गई है? गुड मॉर्निंग मैडम। हैज योर मेड कम फॉर वर्क? नो, टुडे शी इज ऑन लीव। नहीं, आज वो छुट्टी पर है। She told me yesterday that she had to go somewhere. मुझे उसने कल बताया था कि उसको कहीं जाना है। She did not tell me about it. उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। I have been waiting for her. She never informs me. मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे कभी भी नहीं सूचना देती है। She must have forgotten. वो जरूर ही भूल गई होगी। She always informs me whenever she takes an off. वो मुझे हर बार बताती है जब भी कभी वो छुट्टी लेती है। Nowadays she is taking so many leaves. आजकल वो बहुत ही ज्यादा छुट्टियां ले रही है। Nowadays she is taking so many leaves. I will cut the amount from her salary. मैं उसकी सैलरी में से पैसे काटूंगी। What do you pay to her? आप उसे कितने पैसे देती हो? I pay her 1500. मैं उसे 1500 रुपए देती हूँ। What do you pay? तुम कितना अमाउंट देती हो? What do you pay? Only 1500. केवल 1500 रुपए। She takes 2000 from me. वह मुझसे 2000 रुपए लेती है। Madam, at my house she washes utensils only. Madam, मेरे घर पर वह केवल बर्तन ही साफ करती है। Okay. She does both the works in my house. मेरे घर पर वो दोनों ही काम करती है। She washes utensils and she cleans the house also. वो बर्तन भी साफ करती है और साथ ही साथ वो घर भी साफ करती है। Do you gift her anything on festivals? क्या तुम त्योहारों पर उसे कुछ गिफ्ट देती हो? Yes, I gift her a dress on Deepavali. हाँ, मैं दीपावली पर उसको कपड़े देती हूँ। I don't give her anything on any other occasion. और किसी अवसर पर मैं उसे कुछ भी नहीं देती हूँ। I don't give her anything on any other occasion. The main problem with her is that she always comes late
to my place. उसके साथ सबसे मुख्य दिक्कत ये है कि वो मेरी जगह पर या मेरे स्थान पर हमेशा देर से आती है. I need to go to my office and I daily get late. मुझे अपने ऑफिस जाना होता है और मुझे रोज ही देर हो जाती है. एक बार रीड कर लेते हैं. Okay, she does both the works in my house. She washes utensils and she cleans the house also. Do you gift her anything on festivals? Yes, I gift her a dress on Deepavali. I don't give her anything on any other occasion. The main problem with her is that she always comes late to my place. I need to go to my office and I daily get late. So this was a very small conversation between two neighbors. अगर conversation पसंद आया है तो उसको like और share ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब